बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी मोहम्मद यूसुफ माई टॉक के साथ आज का जो मेरा टॉपिक है उसका ताल्लुक दुनिया के तमाम इंसानों के साथ है। दुनिया में जितने भी इंसान हैं, क्या आपने कभी गौर किया, वो किसी ना किसी परेशानी में, किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। ये प्रॉब्लम्स क्या है, ये परेशानियाँ क्या हैं, इनका आगाज़ क्या है और इनकी इंतहा क्या है, ये मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। हमारे जितने भी मसाइल हैं उनका आगाज़ और कहीं नहीं, वो हमारे दिमाग में है। हमारे दिमाग में, माइंड में जितना भी सोचों का अमल है वो दो तरह से जो है वो सरअंजाम दे रहा है हमारा ब्रेन। एक पॉजिटिव थिंकिंग और एक नेगेटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग हमें तरक्की, बेहतरी की तरफ लेकर जाती है, जबकि नेगेटिव थिंकिंग हमें इन चीज़ों से रोक देती है। अब नेगेटिव थिंकिंग से जिस चीज़ का आगाज़ होता है वो हमारी फीलिंग्स हैं, और फीलिंग्स भी दो तरह की होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। और अगर नेगेटिव थिंकिंग है वो हमारी बैड फीलिंग्स को जन्म देती है। अब बैड फीलिंग दरअसल अगर ये मुसलसल हम इस चीज़ को साथ लेकर चलते रहें तो ये स्ट्रेस को जन्म दे देती है, तनाव को। हम किसी तनाव या दबाव का शिकार हो जाते हैं और स्ट्रेस, हमारी बॉडी इसको साथ लेकर हम साथ चलते रहें तो स्ट्रेस ही आगे चलकर एंग्जाइटी बन जाता है। एंग्जाइटी को अगर हम अपने साथ लेकर चलते रहें तो यही एंग्जाइटी टेंशन बन जाती है। इस टेंशन को हम अपने साथ लेकर मुसलसल चलते रहें तो यही टेंशन जो है वो डिप्रेशन बनती है। तो ये नेगेटिव थिंकिंग से लेकर टेंशन का सफ़र क्या है ये मैं आज आपको बताऊंगा। यहाँ एक और बात आप समझते चलें कि अगर आप एक दफ़ा डिप्रेशन का शिकार हो गए तो उसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ मेडिसिन है या साइकोथेरेपी है। फिर आपको किसी माहिर नफ्सियात से भी मिलना पड़ेगा, दवाइयों से भी इलाज करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप दवाइयों से बचें, आप साइकोथेरेपी से बचें, माहिर नफ्सियात के पास जाने से बचें, तो बराह मेहरबानी अच्छा सोचिए, अपनी बैड फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखिए। आज की मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों की जो जड़ है वो बैड फीलिंग्स हैं, वो नेगेटिव थॉट्स हैं। यही बैड फीलिंग्स जो हैं किसी भी इंसान के अंदर शुगर को, किसी भी इंसान के अंदर ब्लड प्रेशर को, कार्डियक अरेस्ट को या कैंसर जैसे अमराज को जन्म दे देती हैं। तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप अपनी बैड फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखिए। बैड फीलिंग्स अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो यही बैड फीलिंग्स, मैंने आपसे कहा, वो स्ट्रेस बन जाती हैं। अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस आसान लफ्ज़ों में ये है कि हमारी बॉडी का, हमारे माइंड का किसी भी ऐसी सिचुएशन के बारे में रिएक्शन जो हमें अच्छी नहीं लगती, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो इन चीज़ों को जो अच्छी नहीं लगती, जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उसके बदले में हमारा जो रिएक्शन है वही स्ट्रेस है। इस स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर, हमारी हार्ट बीट, इवन हमारा शुगर लेवल वो भी बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, हम बात बात पे गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं, बात बात पे हमें कोई चीज़, लोगों की, उनका अंदाज़े गुफ्तगू, बात करना अच्छा नहीं लगता। ये स्ट्रेस है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी निशानियां हैं जिनको देखकर हम ये अंदाज़ा लगाएं कि हम स्ट्रेस फील कर रहे हैं? तो स्ट्रेस की निशानियों में सबसे पहली जो निशानी है वो है जी सर दर्द। बाज़ औक़ात अगर हम आम रूटीन में सर दर्द बार बार फील करना शुरू करें, सर दर्द के साथ साथ अगर हमारी गर्दन के राइट, लेफ़्ट या बैक साइड पे भी हमें दर्द महसूस रहती है, शोल्डर्स में पेन महसूस रहती है, और ये जो पेन है वो क्रॉनिक बन जाती है, वो दायमी बन जाती है, मुसलसल चलती आ रही है, तो ये स्ट्रेस है। बराए मेहरबानी इसको फोकस कीजिए और आगाज़ में ही इसको कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो मैंने बताया यही स्ट्रेस आगे चलकर इसका पीक जो लेवल है वो डिप्रेशन है। फिर उसके बाद इसकी एक और निशानी फ्रीक्वेंट सिकनेस। बाज़ औक़ात हमें अपने जिस्म में कोई नकाहत महसूस होती है, सुस्ती महसूस होती है, हम कोई काम करना चाहें दिल नहीं कर रहा होता, और उसके साथ साथ ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारा एनर्जी लेवल जो है वो डाउन हो गया है, हमें भूख नहीं लगती, और भूख बाज़ औक़ात अगर खाना भी खाना चाहें तो हमें वो खाना अच्छा नहीं लगता। अगर खाना खा भी ले कोई तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारा साथ नहीं देता। डाइजेस्टिव सिस्टम में बाज़ औक़ात कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, बाज़ औक़ात जो है वो उसका डिसऑर्डर हमारे सामने आ जाता है। हमारी भूख के जो में चेंजेस आ जाती हैं, हम बेवक्त खाना खाना शुरू हो जाते हैं, और रात को लेट भी बाज़ औक़ात भूख लग जाती है और पूरा दिन भूख नहीं लगती। तो ये सारी निशानियां जो हैं वो स्ट्रेस की हैं।
और स्ट्रेस की एक बहुत बड़ी निशानी एक और है कि हमारी हार्ट बीट जो है वो मुसलसल बढ़ जाती है। हमें ऐसा फील होता है हमारे हाथ और पाँव जो हैं उनमें कपकपी आ गई है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, बात बात पे हमारा दिल की धड़कनें जो हैं वो तेज़ हो जाती हैं। अगर ये सारी निशानियां हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप स्ट्रेस के फेज़ से गुज़र रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्ट्रेस की ये निशानियां तो आपको पता चल गई, तो अब आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि भरपूर पानी पीजिए। एक दिन में 15 से 20 गिलास कम से कम पानी पीजिए, आप इसको कंट्रोल कर लेंगे। दूसरा इसका तरीका, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज में आप चाहे कार्डियो करें, आप चाहे एरोबिक्स करें, आप चाहे योगा कीजिए, स्ट्रेंथ से रिलेटेड एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता पैदल चलिए, कुछ कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका जिस्म एक खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग जिस्म नहीं रहेगा। अगर आपकी बॉडी ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका माइंड भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। अपनी खुराक के शेड्यूल को देखिए और उसमें कैफ़ीन की जो मिकदार है उसको कंट्रोल कीजिए। कैफ़ीन की मिकदार आम तौर पर जो एनर्जी ड्रिंक्स है उसमें बहुत ज़्यादा होती है, चाय में है, कॉफ़ी में है, और जो आपको बूस्ट कर देते हैं जो ड्रिंक्स उनमें इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है, उसको कंट्रोल कीजिए। उसके साथ साथ आपकी जो फीलिंग्स हैं जिससे आपको लगता है कि आप कोई परेशानी फील कर रहे हैं उसको लिख लिया कीजिए और ख़ुद देखा करें कि आपको परेशानी क्या और ख़ुद लिखा करें मैं उसका क्या हल तलाश कर सकता हूँ। बहुत सारे डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि आप च्युइंगम को चबाइए, उसको च्युइंगम को च्यू करने से भी बाज़ औक़ात आपको मेंटल रिलैक्सेशन जो है वो मिलती है। बहुत अहम बात, स्ट्रेस से बचने का एक बेहतरीन नुस्खा कीमिया में कहूँगा, वो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मेडिकल साइंस की रिसर्च ये कहती है कि वो मरीज़ जो चाहे कैंसर के मरीज़ हैं या किसी और बड़े मर्ज़ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर वो इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और लाइवलीनेस के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, तो उनमें रिकवरी रेशो बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर आप भी स्ट्रेस से बचना चाहते हैं तो आप अपने ऊपर जो आपने एक लबादा ओढ़ा हुआ है, ऑफिशियल एक टैग लगाया हुआ है, उसको तोड़िए, ख़त्म कीजिए और एक नॉन फॉर्मल सेशन अपने दोस्तों के साथ स्पेंड किया करें। स्ट्रेस से बचना चाहते हैं तो लाफ्टर थेरेपी कीजिए, आप मुस्कुराइए, आपके चेहरे की फेस वैल्यू बढ़ेगी, आपकी सोचों की वैल्यू बढ़ेगी। अगर नहीं मुस्कुराएंगे तो बाकी लोग आप पे मुस्कुराएंगे। फिर स्ट्रेस से बचना चाहते हैं तो हर बात पे यस सर ना कीजिए, कभी कभार नो कहना भी सीखिए। हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में एक आम रूटीन है, किसी ने हमें को काम कह दिया, किसी भाई ने, बहन ने, दोस्त ने, बड़े ने, छोटे ने, जी हो जाएगा, और बहुत सारे काम नहीं होते। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो आप उसको स्टार्ट में ही एक्सक्यूज़ कर लीजिए एक अच्छे वे में, बजाय इसके कि आगे चलकर वो आपके लिए कई प्रॉब्लम्स का बाइस बने। स्ट्रेस से बचना चाहते हैं तो हर काम को अपने मुकर्रर वक्त पर कीजिए, डिले ना कीजिए, नहीं तो आप परेशान होंगे। हमारा मज़हब हमें कहता है कि हर मुसलमान पर नमाज जो है वो एक मुकर्रर वक्त पर फ़र्ज़ की गई है, तो मुकर्रर वक्त पर नमाज भी पढ़िए, हर मुकर्रर वक्त पर उसका काम कीजिए विदाउट एनी डिले। फिर उसके साथ साथ अगर आप फ्री बैठे हैं सुबह शाम को तो आप एक लंबे सांस लीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, और लंबे सांस लेने से भी आपका हार्ट रेट जो है वो कंट्रोल होता है, आपको स्ट्रेस से आज़ादी मिलती है। स्ट्रेस से बचना चाहते हैं तो हमारा मज़हब जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन मज़हब है वो हमें तरीके बताता है। आप कुरान पाक को पढ़िए, आप अपनी इबादत में अपने आप को मसरूफ़ कीजिए। कुरान पाक में एक आयत है, क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी व खुज़नी इलल्लाह, कि मैं अपने सारे रंज और गम अल्लाह के हुजूर पेश करता हूँ। ये एक नबी की दुआ है। तो अंबिया कराम भी अपने रंज और गम अल्लाह के हुजूर पेश किया करते थे, आप भी कीजिए। कुरान में है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि यकीनन दिलों का जो सुकून है वो अल्लाह के ज़िक्र में है। तो अपने दिलों को सुकून को हासिल करने के लिए आप अल्लाह के ज़िक्र में माइल हो जाइए और देखिए कि आपको दिल और दिमाग का सुकून मिलता है कि नहीं मिलता। अपनी बात का अख्तिताम मैं अपने एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनका नाम हाजी आसिफ है, उनकी एक बात से करूँगा। उनका बड़ा ज़बरदस्त एक जुमला है, वो जुमला ये है कि सच की सज़ा है मगर इनाम अल्लाह के पास है, आपके रब के पास है।
और झूठ का इनाम है मगर उसकी सज़ा अल्लाह के पास है। तो इस जुमले से 2-3 बातें मैं अख़ज़ करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ कि झूठ बोलना ख़त्म कीजिए, सच को अपना जो है वो रूटीन बना लीजिए। झूठ बोल के वक्ती तौर पर लोगों से इनाम तो मिल जाएगा, लेकिन सज़ा अपने रब से मिलेगी आपको। उससे कैसे बच पाएंगे? सच बोलने से लोगों की तरफ से तो बाज़-औक़ात कोई सज़ा मिल जाएगी, लेकिन इनाम आपको अपने रब की तरफ से मिलेगा। तो जनाब, झूठ बोलना छोड़िए, सच का आगाज़ कीजिए और रब से अपने इनाम पाइए। इस बात के साथ इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।